ಆತ್ಮೀಯ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಂತಿ. ಯುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಂತಿ. ಅಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇಶನೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ. One is our workers, almost 1 lakh workers have been sent to Israel to replace the manpower that has been displaced or killed, the Palestinian manpower. Two, our demand is we want India to suspend all ties, trade, arms embargo. We want an arms embargo and we want India to suspend all ties. आज के दिन जो फ्रीडम पार्क में एक छोटा सा गैदरिंग है सर, ये गैदरिंग आके सिर्फ लोगों के बीच या फिर एक ही कम्युनिटी या फिर एक ही रिलीजन के लोग नहीं, सब रिलीजन के लोग मिलके यहाँ पे इसराइल का मुखालिफत करके फिलिस्तीन के बच्चों के ऊपर जो नरमेदा या फिर जो जिनोसाइड चल रहा है उसकी मुखालिफत करने के लिए हम लोग पूरे यहाँ पे गैदर हुए हैं सर। यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, बुद्धिस्ट एंड ऑल अदर हिंदू कम्युनिटीज सब लोग इधर पे जमा हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की आवाज बनने की। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। 1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिली तो ठीक उसके 1 साल के बाद 1948 में आज ही का दिन दिसंबर 10 तारीख को टू कमेमोरेट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के लिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका मकसद है हर इंसान को इंसाफ, हर इंसाफ को आजादी और हर गवर्नमेंट हर नागरिक को सुविधाएं देने का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारें भले बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, क्या ह्यूमन राइट्स को वो वैल्यू कर रहे हैं? हमने देखा था 4 साल बेंगलुरु की बात करूं, डीजे हल्ली का इंसिडेंट हमने देखा था, ह्यूमन राइट्स से कितना वायलेशन हुआ है। जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहे हैं, अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो बैनर यहाँ पे नजर आ रहा है, फलस्तीन में हो रहे हैं इंसानी ह्यूमन जेनोसाइड को लेकर यहाँ पर एक बड़ी सी तंजीम जो बरसों से लड़ते प्रोटेस्ट कर रही है फ्रीडम पार्क में बेंगलुरु में। इनका मानना है कि जो ग्रॉस ह्यूमन जेनोसाइड फलस्तीन में हो रहा है, इंडिया की सरकार आवाज उठाए और इनका यह भी कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो आर्म सप्लाई करती है इजराइल को, उसको रोका जाए। आइए यहाँ पर जितने प्रोटेस्ट करें इनसे हम बात करते हैं इस बारे में क्यों कर रहे हैं। तो हम इधर बैंगलोर फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से आए हैं। इस इवेंट का नाम है ब्रिजिंग ऑल फेथ्स। हम पैलेस्टीन के लिए सारे मज़हब, सारे रिलीजन, सारे फेथ के लोगों को इधर इकट्ठा करके हम एक इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि पैलेस्टीनियन इशू जो है अभी एक ही रिलीजन की इशू करके बताया जा रहा है, लेकिन असल में बात ये नहीं है। पैलेस्टीन में जो बच्चे मर रहे हैं वो हर मज़हब के हैं, हर रिलीजन के हैं। तो हम भी इधर उनके लिए एक सॉलिडारिटी प्रेयर मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि सारे क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से हमारा ये मांग है कि हम जल्द से जल्द पैलेस्टीन में जो हमारे इंडियन वर्कर्स को भेजे गए हैं उनको वापस ले आना है। फिर इज़राइल पे एक आर्म्स एम्बार्गो लगाना है। जो भी हम इज़राइल से जो भी हथियार ले रहे हैं और हम उनको जो भेज रहे हैं वो रुकवाना है। इज़राइल के साथ सारे ट्रेड रिलेशंस कट ऑफ करने हैं। जितने प्रोटेस्ट फलस्तीन के खिलाफ हुए, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होते हैं, एक चेहरा काम मन है ऐश्वर्या जो देख सकते लैपटॉप पे काम करे। इस वक्त
हाय। हेलो। सरकारें खामोश हैं, आप ये करिए, क्या वजह है कि आप इतने प्रोटेस्ट आप करते हो रेगुलर? सरकार अभी खामोश नहीं है। अभी 3 दिन हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि इट इज़ इन इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट टू सेंड आर्म्स टू इज़राइल। तो हमको ऑलरेडी ये मालूम था कि हमारे देश से इज़राइल को बहुत सारे आर्म्स के पार्ट्स, वेपन्स के पार्ट्स जो होते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स है इज़राइल से। तो इंडिया खामोश नहीं है, बस साल पे साल हम जो देख रहे हैं वो पैलेस्टीन के साथ जो सॉलिडारिटी उन्होंने पेपर पे लिखा है, अभी वो पेपर पे ही रह गया है। वोट भी किया यूनाइटेड जनरल असेंबली में, इंडिया हैज वोटेड इन फेवर ऑफ फलस्तीन। हाँ, तो many resolutions in the United Nations, India has voted in favor of ceasefire, but India has abstained from voting, मतलब हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है। जब आर्म्स एम्बार्गो की बात होती है, जब इजराइल के ऊपर सैंक्शंस की बात होती है, इसके ऊपर इंडिया हाँ भी नहीं, ना भी नहीं बोला है। तो इंडिया सरकार खामोश नहीं है, तो हमको तब तक चिल्लाना पड़ता रहेगा जब तक वो हमारी बात सुनेंगे। इसलिए आज हम एक महीने से हम प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेज रहे हैं, पोस्ट कार्ड्स भेज रहे हैं 5 डिमांड के साथ। आप वहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि हमारे 5 डिमांड्स क्या है। हमारे मजदूरों को वापस लाना चाहिए, हमारे देश से इजराइल को या इजराइल से हमारे देश को वेपन्स का ट्रेड बंद होनी चाहिए, इजराइल के साथ सारे टाइज ख़त्म होनी चाहिए। हम कोई भी टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, कोई टाइज नहीं चाहिए हमको। इंडिया मस्ट ऑल्सो enact genocide law because we are a signatory to the genocide convention। तो अगर ये आप देखेंगे तो हमारे डिमांड्स वहाँ पे लिखे हैं। Thank you so much. What is the purpose of doing this? Today is International Human Rights Day, and the international human rights struggle is a united struggle of all people across the world. And as people who are formerly colonized, that is us Indians, we should stand with those who are being colonized now, which are the Palestinians. And this event is to show that, everybody is with Palestine. All the faiths are people of all faiths, including atheists, are also with Palestine, because it's made up to shown that it's a Jew versus Muslim war. It's not a Jew versus Muslim war. It's like basically colonizers who are fighting a certain people who are colonized. क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स डे है और आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि इंसानों के हुकूक के कैसी पामाली हो रही है, और ख़ास तौर से फ़लस्तीन और गज़ा में जिस तरीके से बर्बादी हो रही है, ये बहुत ही इंसानियत सोच है, इंसानी हुकूक के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे तमाम धर्म के लोग हिंदुस्तान में, बेंगलोर में, फ्रीडम पार्क में जमा हुए हैं, इसलिए कि बात इंसानियत की है, बात धर्म की, मज़हब की, दीन की नहीं है। जब इंसानियत पे आंच आती है तो तमाम इंसान जिनमें ज़र्रा बराबर इंसानियत पाई जाती है वो लोग जमा होते हैं ताकि मज़लूमों की हिमायत की जा सके और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा सके। और हमारा मकसद और हमारा डिमांड ये है कि इस हालत में जहाँ पे तकरीबन 430 दिन गुजर चुके हैं इस जंग को, तूफ़ानुल अक्सा जंग को, कि जिसमें नहित्ते फ़िलिस्तीनी बच्चे, शीरखार बच्चे, औरतें, मर्द, बीमार, हॉस्पिटलों पे बमबारी हुई है, मुसलसल हो रही है और दुनिया खामोशी के साथ देख रही है। अफसोस है, हम अपनी हुकूमत से कहते हैं कि आप जो हिंदुस्तान की परंपरा रही है, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भी मज़लूमों के साथ रहना, फ़िलिस्तीन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे हिंदुस्तान हमेशा मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के साथ रहा है और अभी हमारी डिमांड यही है कि अब भी बाकायदा तौर पे उनके साथ रहे। और जो हमारे यहाँ से वर्कर्स गए हुए हैं बेचारे, उनको वरगला के ले जाया गया है कि हम तुम्हें जो $2000-3000 देंगे और तुम्हें अच्छा काम देंगे, और वहाँ पे जो है क्या उनको वहाँ पे जंग की हालत में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको वापस बुलाया जाए।